इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी की जो हमारी 4 टेक्निक बची है उसके बारे में। तो हमारी जो 5वीं टेक्निक है वो होती है बिल्ड ए सस्पेंस। यानी जब भी आप स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको भी पता है कि जो आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन एक चीज का भी आपको और पता होगा क्या, कि लोग ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो आपको उनको कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए आपको एक सस्पेंस क्रिएट करना होगा। सस्पेंस क्रिएट कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएटिव आइडिया सोचना होगा, यानी ऐसा कि वो ऑडियंस सोच ना पाए कि हाँ ये तो हमने पहले सुना ही नहीं था, तो जिसकी वजह से वो अटेंशन ले सकेंगे, वो उन चीजों को ध्यान से सुनेंगे कि ये हमने पहले सुना ही नहीं। ये भी हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ओला या उबर का नाम सुना होगा, पहले किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जब किसी ने आइडिया लगाया, ओला उबर स्टार्ट किया, तो लोगों को पता लगा इन चीज के बारे में, वो एक क्रिएटिव आइडिया हो गया। वैसे ही दूसरा है इसके अंदर ग्रैब पीपुल अटेंशन। आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप उनको कोई स्टोरी या किस्सा सुना सकते हैं जिससे कि वो आपसे ग्रैब यानी अटेंशन आपके पास में हो उनका। तो आप इसकी मदद से भी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब कर सकते हैं। तीसरा है आपको उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप जो स्पीच या प्रेजेंटेशन के अंदर जो बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे क्या आएगा, उनको सस्पेंस वो भी क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो उन चीजों में ध्यान देंगे आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन के अंदर। चौथा है यूज डिले इफेक्ट। यानी जब भी आप पीछे बताया था मैंने, जब भी आप प्रॉमिस करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट रखिए, मतलब उनको बताइए मत, डिले रखिए उन चीजों को। अगर आप डिले करते हैं यानी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बीच में, तो डिले करते हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं बताते हैं, तो लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है। तो ये डिले इफेक्ट भी आप अपनी स्पीच के अंदर रखिए, जिससे लोगों का अटेंशन आपकी स्पीच और प्रेजेंटेशन के अलावा किधर दूसरी जगह ना जाए। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। इसके अंदर आगे आता है बी अनप्रिडिक्टेबल। यानी आप जो भी स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी ऑडियंस को पता ना हो कि वो क्या बताने वाले हैं। मान लीजिए ऑडियंस को पहले से ही पता होगा, तो क्या वो आपकी स्पीच और प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनेंगे या उनको समझ पाएंगे? नहीं। कुछ होंगे 10% होंगे वो ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अगर उनको पहले से ही पता होगा तो वो इतना ध्यान से नहीं सुनेंगे और समझेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी बता रहे हो वो ऑडियंस को आपको पता ना हो कि आप क्या बताने वाले हैं, वो प्रिडिक्ट ना कर पाए कि हाँ यार ये चीजें ये बताएंगे, वो ना कर पाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्ड ए सस्पेंस में जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है टेक अ पोज। यानी जब भी हम, या मान लीजिए आप प्रोमिस कर रहे हैं तो प्रोमिस करने के बाद में आप एक पोज ले लीजिए, या कोई भी चीज बता रहे हैं तो पोज ले लीजिए। अब पोज लेने से क्या होगा, ऑडियंस के मन में होगा कि हाँ यार ये क्या बताना चाहते हैं, वो सारा टेंशन आपके ऊपर होगा। आपके ऊपर होने से ऑडियंस अब उस चीज को, आपकी चीज को ध्यान से सुनेगी। अब वो पोज लेने के बाद में आप जो भी अपना आइडिया है या जो भी इंपॉर्टेंस है वो अगर बताएंगे आप उनको, तो वो एकदम ध्यान से और इफेक्टिवली काम करेगा, और जो आप आए थे बताने वो भी ऑडियंस समझ पाएगी। तो ये चीज है जो आपको सस्पेंस क्रिएट करने में मदद करती है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। छठी जो टेक्निक आती है वो आती है दे वॉन्ट टू डू इट। मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे हैं या कहीं पर भी दे रहे हैं, तो ऑडियंस वो आपकी सुनेगी क्यों? ऑडियंस सुनेगी क्योंकि आप उनकी कोई भी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है और आप उनका सॉल्यूशन बता रहे हैं तो ऑडियंस वो चीजें आपकी ध्यान से सुनेगी। तो यही चीज है कि आप अपनी स्पीच के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो मुझे करना चाहिए, ना कि आप उनसे करवा रहे हैं। उनको ऐसा खुद को फील होना चाहिए कि हाँ यार ये करना चाहिए, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है या कहीं की भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ओला या उबर का, तो उसमें उन्होंने किस प्रॉब्लम को पकड़ा? उसने पकड़ा जो टैक्सी की जो मनमानी चल रही थी,
यानी कि वो उन बिठा लेते थे कस्टमर को बिठाने के बाद में वो कहीं पर भी वो छोड़ देते थे, फिर उनसे डबल जो फ्रेट है वो मांगते थे। तो ये एक प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिल गया, और खासकर ये चीजें काम आई जो वुमेन है उनके लिए, सेफ्टी के लिए। इसकी वजह से आज ये ओला उबर पूरी वर्ल्ड में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। तो यही चीज है कि जब तक आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तब तक वो आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल नहीं होगी। तो इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। यदि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके वो आपका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारी सातवीं जो टेक्निक आती है वो आती है क्रैकिंग ह्यूमर। यानी आपको किसी न किसी चीज की मतलब स्पीच पसंद होगी या किसी न किसी आदमी की स्पीच पसंद होगी, तो वो आप क्यों पसंद करते हैं? कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस होगी। देखो, साइंटिफिक प्रूवन है कि यदि आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आप अगर ऑडियंस को हंसा सकते हैं, आप सामने वाले को हंसा सकते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव काम करती है। क्योंकि जब आप किसी को हंसाते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो माइंड है वो चीज रिलैक्स हो जाती है। फिर उसके बाद में जब आप अपना आइडिया पिच करते हैं, वहां पर कोई भी आइडिया अगर पिच करते हैं तो वो ज्यादा कनेक्ट हो पाता है किसी दूसरे की तुलना में, क्योंकि उनका उस समय माइंड रिलैक्स रहता है। तो ह्यूमर यानी जो हंसी मजाक की चीजें हैं उसको आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके भी थोड़े अंदर चीजें हैं जिसके बारे में आपको छोटी छोटी चीजें वो ध्यान में रखनी है। बी सीरियस अबाउट ह्यूमर, यानी आप जो भी अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी ह्यूमर डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन में आप कहीं पर भी वो ह्यूमर डाल दें, हंसी मजाक डाल दें, तो इससे जो आपकी स्पीच है वो खराब हो जाएगी। आपको ये चीजें समझनी होगी कि हाँ ये हंसी मजाक की चीजें या स्टोरी आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको समझनी होगी। हाँ ये जगह पे आप ये ह्यूमर डाल सकते हैं, हंसी मजाक डाल सकते हैं, जिससे लोगों का माइंड भी रिलैक्स होगा और आप जो उसको पिच करने आए हो वो भी समझ में आ जाए। लाफ ऑन योरसेल्फ, यानी मान लीजिए आपको ह्यूमर का पता नहीं है स्पीच में या प्रेजेंटेशन में कैसे डालें या कैसे हंसी मजाक करें, तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने ऊपर हंसना पड़ता है। यानी कोई भी कॉमेडियन देख लीजिए, सबसे पहले वो अपने ऊपर हंसने के बाद में फिर लोगों को हंसाता है। तो उससे क्या होता है, उससे वो लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बना पाता है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। टेल ए स्टोरी नॉट वन लाइनर, यानी अगर आप कोई भी स्टोरी बता रहे हैं और स्टोरी के अंदर आप वो ह्यूमर डाल दीजिए, हंसी मजाक डाल दीजिए आप, क्योंकि अभी क्या है ना, वन लाइनर का नहीं चल रहा है। अभी की जो सिचुएशन है उसमें स्टोरी आजकल सबसे ज्यादा चल रही है। तो आपको क्या है ना, स्टोरी के अंदर आप वो चीज ह्यूमर डाल के आप लोगों के माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो आपका जो स्पीच है वो भी, प्रेजेंटेशन जो भी आपकी है वो भी इम्पैक्टफुल होगी और लोगों का माइंड भी रिलैक्स होगा। एक्सप्लोर ह्यूमर फ्रॉम वेरियस, यानी मान लीजिए आपको ह्यूमर का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप उसके लिए बुक्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं, उनके हाव भाव भी समझ सकते हैं। तो इस चीजों के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, कहीं पर भी जाके आप ह्यूमर के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो वो ले सकते हैं, ताकि आप अपनी स्टोरी के अंदर डाल सके, जिससे आपकी स्पीच और प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल हो और पावरफुल हो। लिव अमंग ह्यूमराइज्ड पीपुल, यानी जो लोग हंसी मजाक करते हैं तो आप उनके साथ में भी रहकर वो चीजें सीख सकते हैं, जिससे आपको जो ह्यूमर है, जो हंसी मजाक है, उसका आइडिया हो जाएगा। बी नेचुरल, आपको नेचुरल रहना है, अपने आप को नेचुरल रखना है ना कि आपको सीरियस होना है। हंसी मजाक जो आप डाल रहे हैं स्पीच के अंदर वो तो डालिए, हंसी मजाक कीजिए, लेकिन आपको वैसा नहीं है कि नेचुरल रहना है। ऐसा नहीं कि ओड दिखता है आपको, अगर आप एटीट्यूड दिखाते हैं तो वो चीज नहीं चलेगा। इन चीजों में आप एक पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं तो आप सभी के लिए नॉर्मल बिहेव करना चाहिए आपको, ना कि अगर आपके अंदर एटीट्यूड होगा तो लोग कम पसंद करेंगे आपको। तो आपको हमेशा भी नेचुरल रहना है। यूनिक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। आप मान लीजिए स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं तो उनकी हर एक की एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, और जिस लैंग्वेज में वो बात भी करते हैं ना तो उनकी लैंग्वेज भी
होती है उससे भी एक अलग इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप उनको देखेंगे समझेंगे तो उस हिसाब से आपकी भी एक अलग बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। अगला जो लास्ट है वो होता है स्माइल। आपको क्या है ना, स्माइल आपके अंदर रखनी है। एनी टाइम आपको स्माइल रखनी होती है, चाहे वो थोड़ी भी हो, वो एक इम्पैक्ट डालती है एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर और ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। तो ये जो आपके हैं ये ह्यूमर के थोड़े से पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान में रखकर आपकी स्टोरी के अंदर वो ह्यूमर डालना है, जिससे आपकी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन हो वो पावरफुल और एनर्जेटिक लगे आपको, और आपको लगने के साथ साथ में ऑडियंस को भी लगे। जो लास्ट जो टेक्निक है वो आती है आपकी ऐड वैल्यू। जब तक आप कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन में सामने वाले की किसी की भी ऑडियंस की या आपका जो कस्टमर है किसी की भी अगर वैल्यू ऐड नहीं होती है, यानी उसका कुछ फायदा नहीं होता है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। कोई भी इंसान अपना बेनिफिट देखता है, अगर यदि आप अपना ही बेनिफिट देखेंगे तो वो इंसान नहीं आएगा आपके पास में। आपको किसका देखना है, उसकी भी वैल्यू ऐड हो रही हो। सबसे पहले आपको देखना है सामने वाले की कोई ना कोई चीज ऐड हो रही हो, उसको कुछ फायदा हो रहा हो, तब जाके आपका फायदा होगा। यदि आप सबसे पहले अपना फायदा देखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सामने वाले का फायदा होना चाहिए। सामने वाले का फायदा होगा तो आपका अपने आप फायदा होने लगेगा। हमें देना है, फायदा देना है, फिर उसके बाद में अपने आप आने लग जाएगा फायदा। यदि आप अपने बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेसमैन देखिएगा, सबसे पहले वो फायदा खुद का नहीं देखता, वो सामने वाले का देखता है, फिर उसके बाद में अपना फायदा धीरे धीरे उसका होने लग जाता है। तो इन चीजों का आप, इन टेक्निक का ध्यान रखें, और अगर इन टेक्निक का आप ध्यान रखते हैं और इनसे पहले जो सारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह जिनका भी है वो ध्यान रखते हैं, तो आप हो जाएंगे एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर और एनर्जेटिक, जिससे आप लोगों पर डाल सकते हैं अपना इम्पैक्ट। तो आने वाली हम वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है उनको हम कैसे जाने उसके बारे में। और मान लीजिए आप स्टेज पर बोल रहे हैं और आपको डर लगता है, तो स्टेज का जो फियर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ये जितनी भी वीडियो थी ये थी आपके अंदर जो बढ़िया ग्रेट पब्लिक स्पीकर है उसको बाहर निकालने की। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए, और अगर इसको इंप्लीमेंट किया आपने तो ये आपको बना देगा एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो थैंक यू, कीप इट अप।